और जमाई बाबू कहाँ हैं? औरत सोची, लगता है इसका सटिया गया है। अरे भाई तुम हो कौन? और कौन ललिता? मेरा नाम रीना है, रीना। अरे बहन जी, मुझे माफ कर देना। वो क्या है ना, आप मेरी मौसी के चाचा के लड़के की लड़की जैसी लगी, इसलिए बस थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। तब तक पीछे से रामू उस औरत के गले से चेन खींच कर ले जाता है। अरे चोर चोर, कोई मेरे गले की चेन खींच कर ले गया है, चोर चोर। जब तक सभी का ध्यान उस पर जाता तब तक रामू वहां से भाग चुका था और इधर भोला राम भी नजर बचाकर चला गया। दोनों थोड़ी दूर आकर मिलते हैं। रामू बोला, देख भाई भोला राम, अब इस चेन को बेचकर जो पैसे मिलेंगे उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। भोला राम और रामू दोनों चेन बेचकर जो पैसे कमाते हैं उसे आधा आधा बांट लेते हैं। रामू भोला से कहता है, इतने पैसे तुझे कंगन बेचने पर भी नहीं मिलते। भोला राम पैसे लेकर अपने घर की तरफ जाता है। रास्ते में वह यही सोच रहा था, आज मैंने पहली बार चोरी करी है, क्या यह सही है? अगर ये मेरी लक्ष्मी के साथ होता तो? यह सोचता हुआ वो पछता भी रहा था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लक्ष्मी ये लो पैसे और ये तुम्हारे कंगन। इतने पैसे देखकर लक्ष्मी बोली, अरे ये इतने सारे पैसे कहां से आए? कंगन तो आपने बेचे ही नहीं। भोला डरता हुआ बोला, वह क्या है ना, ये पैसे सेठ जी से उधार लेकर आया हूं। घर में जो जो सामान चाहिए तुम ले आओ। लक्ष्मी सामान लेने पास ही की दुकान की तरफ चली जाती है। उसके जाने के बाद भोला सोच रहा था, आज मैंने पहली बार लक्ष्मी से झूठ बोला है, पर अच्छे काम के लिए झूठ बोलना तो बुरी बात नहीं होती है ना। ये सोचकर वो अपने आप को शांत कर लेता है। अगले दिन भोला और रामू वापस अपने मिलने के स्थान पर आते हैं। अरे भोला राम सुनो, आज मैं गांव के सबसे बड़े सेठ के यहां चोरी करने की सोच कर आया हूं। आज रात को तैयार है ना? भोला हां करते हुए कहा, ठीक है भाई, शाम को इसी जगह मिलते हैं। भोला राम अपने घर चला गया। जब शाम हुई तो भोला राम जाने के लिए परेशान हो रहा था, पर लक्ष्मी को क्या बोलकर जाए यही सोच रहा था। भोला को परेशान देखकर लक्ष्मी बोली, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों टहल रहे हो? भोला राम झिझकते हुए बोला, वो लक्ष्मी, वो मुझे अभी जाना होगा। वो मैं कल सेठ से उधार लेकर आया था तो उन्होंने मुझे आज किसी काम के लिए बुलाया था, तो मुझे जाना होगा। ये कहकर भोला राम नजर चुराकर वहां से चला जाता है। उनके जाने के बाद लक्ष्मी सोचने लगी, मुझे इनका बर्ताव कुछ अजीब लग रहा है, कहीं काम नहीं मिल रहा है ना, इसलिए परेशान होंगे। खैर, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोचती रहती हूँ। भोला राम रामू के पास जाता है। रामू भोला से कहता है, अरे भोला राम, आने में इतनी देर क्यों कर दिया? अब चलो जल्दी से, आसपास तो सभी लोग सो गए हैं। वो धीरे धीरे सेठ की हवेली के पास जाते हैं। अब मैं अंदर जाकर इस हवेली से सारा सामान लेकर आऊंगा और तुम बाहर देखना कोई जाग तो न रहा है। भोला राम बोला, तुम निसंकोच अंदर जाओ उस्ताद, मैं बाहर से नजर रखूंगा। रामू हवेली के अंदर जाकर सोना चांदी और सारा सामान चुराने में जुट जाता है। इधर भोला